मोक्षदा एकादशी का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसे जीवन में मोक्ष प्राप्त करने और अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने का एक अनूठा और उत्तम अवसर माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह एकादशी तिथि विशेष धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि आत्मा की शुद्धि और शांति के लिए भी अत्यधिक शुभ समझा जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह एक ऐसा सुनहरा मौका है जब व्यक्ति अपने जीवन में किए गए सभी बुरे कर्मों, मानसिक और आध्यात्मिक दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण और विष्णु के अनन्य भक्तों के लिए परम श्रद्धा और भक्ति का समय होता है, जिसमें वे अपने पवित्र कर्मों और ईश्वर आराधना के माध्यम से स्वयं को आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का पालन न केवल पापों को मिटाने का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति सांसारिक बंधनों जैसे भौतिक इच्छाओं और कष्टों से छुटकारा पाकर परम आनंद और शांति की स्थिति को प्राप्त कर सके। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर किए गए व्रत, पूजा और भक्ति कर्मों से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को उसके जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी न केवल वर्तमान जीवन के पापों और दोषों को समाप्त करती है, बल्कि यह व्यक्ति के पूर्वजों के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूरी निष्ठा और आस्था के साथ किए गए धार्मिक कृत्य और प्रार्थनाएं आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, शांति और संतोष का अनुभव करता है। इस दिन व्रत, पूजा और विशेष उपायों से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की मान्यता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत रखता है, विधिवत पूजा करता है और विशेष रूप से बताए गए उपायों का पालन करता है, तो यह उसके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। ऐसा कहा गया है कि ये धार्मिक कर्म न केवल व्यक्ति के भौतिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाते हैं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, जिससे उसका जीवन हर दृष्टि से धन्य हो जाता है। यदि आप प्रभु श्री कृष्ण और भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यहाँ एक उपाय है जो अक्सर प्रचलित होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आपका जीवन सुख समृद्धि और धन वैभव से भर जाए, तो आपको भगवान श्री कृष्ण, जो कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता के प्रतीक हैं, और भगवती लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं, को प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए आप विशेष रूप से बताए गए एक साधारण लेकिन अत्यधिक प्रभावी उपाय को आजमा सकते हैं, जो न केवल सरल है, बल्कि इसे करने वाले लोगों के अनुभवों से यह भी पता चलता है कि यह उपाय अत्यधिक प्रचलित और प्रभावशाली है। एक लोटा जल का उपाय, जैसा कि कुछ धार्मिक गुरुओं द्वारा बताया जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा वर्णित एक उपाय, जिसे एक लोटा जल का उपाय कहा जाता है, अपने सरल स्वरूप के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। इस उपाय में केवल एक तांबे का लोटा और कुछ सामान्य सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन यह कहा जाता है कि इसे सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह उपाय न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने का साधन है, बल्कि इसे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने का भी अद्भुत उपाय माना गया है। एक साफ तांबे का लोटा लें और उसमें गंगाजल या शुद्ध पानी भरें। सबसे पहले आपको एक ऐसा लोटा लेना होगा जो पूरी तरह से साफ और पवित्र हो, क्योंकि धार्मिक क्रियाओं में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। तांबे का लोटा इस प्रक्रिया के लिए आदर्श माना गया है, क्योंकि तांबा न केवल पवित्र धातु है, बल्कि इसमें आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक गुण भी होते हैं।
लोटे को अच्छी तरह से धोकर उसमें गंगाजल या यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो किसी अन्य शुद्ध जल को भरें। गंगाजल को विशेष रूप से पवित्र माना गया है और ऐसा माना जाता है कि इसमें स्वर्गीय शक्तियों का वास होता है, जो इसे आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए आदर्श बनाता है। 2. समर्पण। लोटे में तुलसी का पत्ता, चावल के कुछ दाने और थोड़ी शक्कर डालें। लोटे को तैयार करने के बाद उसमें कुछ पवित्र सामग्रियां डालें जो धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सबसे पहले तुलसी का पत्ता लें, जो कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुलसी को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद चावल के कुछ दाने डालें, जिन्हें हिंदू धर्म में पूर्णता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। अंत में लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालें, जो मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह समर्पण प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी भक्ति और समर्पण के साथ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। 3. संकल्प लें। लोटा हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी मनोकामना के साथ प्रार्थना करें। जब लोटा तैयार हो जाए तो इसे अपने दोनों हाथों में लेकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़े हो जाएं। श्री कृष्ण, जो प्रेम, ज्ञान और दिव्यता के प्रतीक हैं, उनके सामने अपनी आंखें बंद करके अपनी मनोकामना का संकल्प लें। मनोकामना का अर्थ है वह इच्छा या लक्ष्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह संकल्प एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें आप भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं। इस दौरान आपका मन पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति से भरा होना चाहिए। 4. मंत्र जपें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके एक विशेष मंत्र का जाप करें। यह मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय भगवान की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। इसे 11 बार पूरी भक्ति और ध्यान के साथ जपें। मंत्र जाप के दौरान आपका ध्यान भगवान पर केंद्रित होना चाहिए और आपके मन में केवल सकारात्मक और पवित्र विचार होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र भगवान को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है। 5. जल का विसर्जन। रात के समय यह जल तुलसी के पौधे की जड़ में या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर दें। मंत्र जाप और प्रार्थना के बाद लोटे में भरे जल को रात के समय पवित्रता के साथ तुलसी के पौधे की जड़ में अर्पित करें। तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पूजनीय है और इसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा उपलब्ध न हो तो आप इस जल को किसी अन्य पवित्र स्थान जैसे मंदिर या घर के पूजा स्थल में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करते समय आपकी भावना और भक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होती है। महत्व। इस उपाय से धन संपत्ति में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि लाने का विश्वास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे न केवल धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं या जिन्हें अपने घर में खुशहाली और सौहार्द लाने की आवश्यकता है। इसे करते समय श्रद्धा और भक्ति से भरपूर रहें। इस उपाय की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि इसे करते समय आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कितना गहरा है। आपकी भावना और आस्था इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि भगवान केवल उसी के आह्वान को स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन और पवित्र हृदय से उनकी प्रार्थना करता है।